गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और देखते हैं कि वो कौन से अलग अलग टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स की करते हैं शुरुआत। और द फर्स्ट टॉपिक अबाउट अवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट बुद्धिस्ट डायमंड ट्राइंगल जॉइंस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। तो उसके बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी, which is mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel and you can download this PDF. You can see that this PDF is available in both the languages, that is English as well as Gujarati. तो जितने भी एस्पिरेंट्स पर्टिकुलरली गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए भी अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में आपको डेटा मिल जाएगा ताकि आपको अलग से किसी डेटा को गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वन बाय वन शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल जॉइंस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। तो देखिए अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने एक नई चीज वहां पे ऐड की है अपनी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर। ओडिशा का एक फेमस बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल, जहां पे कौन से जोन्स वगैरह की बात है तो वहां पे लिखा हुआ है कि भाई कंप्राइजिंग ललितगिरी, उदयगिरी एंड रत्नागिरी। ये तीन प्लेस ललितगिरी, उदयगिरी एंड रत्नागिरी तो इंडियाज टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब अगर हम एग्जैक्टली बात करें कि डायमंड ट्रायंगल है क्या, एक सीरियल कल्चरल नॉमिनेशन है, एक तीन इंटरकनेक्टेड मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स इसका, जो कि बेसिकली जाजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पे आते हैं ओडिशा के अंदर। इस साइट्स को इसलिए यूनिक माना जाता है बिकॉज दे डॉक्यूमेंट 1500 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस हिस्ट्री शोकेसिंग द ट्रांजिशन ऑफ बुद्धिज्म थ्रू थ्री मेजर स्कूल्स। 1500 साल में कंटिन्यूअसली बुद्धिज्म के अंदर कौन से ट्रांजिशन आए उनको वहां पे कंप्लीटली शोकेस किया जाता है इसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूनिक। जहां पे बुद्धा की बुद्धिस्ट तीनों जो अलग अलग वहां पे संप्रदाय वहां पे बने तो इन तीनों के ऊपर वहां पे बात है। थेरवाद, महायान एज वेल एज वज्रयान। थेरवाद दैट इज ऑल्सो नोन एज हिनयान। तो शुरुआत में थे वहां पे हिनयान और महायान, और उसके बाद महायान में से ही वहां पे बना वज्रयान। ललितगिरी जो है एक एंशिएंट स्पिरिचुअल हब है विच इज लोकेटेड इन द कटक डिस्ट्रिक्ट। इट इज द ओल्डेस्ट साइट इन दिस ट्रायंगल डेटिंग बैक टू द सेकेंड और थर्ड सेंचुरी बीसी। उसकी मेन डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो एक बड़ा सा स्तूप वहां पे मिला है जहां पे इट ऑल्सो कंटेन्स सेक्रेड रेलिक कास्केट्स which are made up of gold, silver as well as stone, believed by many to be the relics of Lord Buddha himself. बहुत से लोगों का मानना है कि ये बुद्ध भगवान के ही वहां पे रेलिक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। आर्किटेक्चरल मार्वेल है बिकॉज इट इज अ होम टू एन ईस्ट फेसिंग एप्सिडल चैत्य गृह, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिस्कवर्ड इन ओडिशा। ईस्ट में फेस किया गया एक चैत्य गृह है तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इंस्क्रिप्शंस ऑफ श्री चंद्रादित्य विहार prove it was a highly organized center of learning over a millennium. उदयगिरी की अगर हम बात करें द सनराइज हिल ऑफ मोनेस्ट्रीज जिसे बोला जाता है। उदयगिरी एक बहुत ही बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन अ ग्रुप फ्लोरिश्ड बिटवीन फर्स्ट एंड 13th सेंचुरी सीई। एडवांस्ड आर्किटेक्चर बोल सकते हैं बिकॉज इट इज फीचर्ड, इट हैज फीचर्स, इट फीचर्स अ यूनिक डबल स्टोरीड मोनेस्ट्री, 2 फ्लोर की वहां पे ओवरऑल मोनेस्ट्री, एंड साथ साथ बोल सकते हैं माधवपुर महाविहार। आर्टिस्टिक की अगर हम बात करें इट इज फेमस फॉर इट्स कोलोसल इमेजेस ऑफ अवलोकितेश्वर एज वेल एज पंचदयानी बुद्धास रिप्रेजेंटिंग द पीक ऑफ महायान आर्टिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हम रत्नागिरी की बात करें इट इज द एपिसेंटर ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म। ऑफ्टन कंपेयर टू नालंदा, रत्नागिरी इज अ पावर हाउस ऑफ वज्रयान, जहां पे पूरा तांत्रिक चीजों के ऊपर ज्यादातर फोकस था। द साइन बूस्ट एन इनक्रेडिबल कलेक्शन ऑफ स्कल्पचर्स इंक्लूडिंग तारा, वज्रपानी एज वेल एज जंबाला।
फीमेल पेट्रोनेज वहां पे पाए जाते हैं। एविडेंस सजेस्ट दैट सिग्निफिकेंट सपोर्ट फ्रॉम फीमेल डिवोटीज, नोटेबली क्वीन कर्पूराश्री। और आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, इट्स टूपाज बैंड बुद्धिस्ट मोटिव्स with Brahmanica architectural style, creating a unique aesthetic found nowhere in the world. So that is all about these three places, which is all about Udaygiri, Ratnagiri as well as Lalitgiri, जिसको बोला जाता है अपना बुद्धिस्ट डायमंड ट्राइंगल, और उसे अभी रिसेंटली वहां पे ऐड करने की बात है इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। The next topic, that is all about first national coordinators meeting in Beijing and SCO. The first meeting of SCO Council of National Coordinators, that is known as CNC, for 2026 is opened in Beijing under the chairmanship of Kyrgyz Republic, that is Kyrgyzstan, to finalize the agenda for high-level summits later this year. अगर हम इस मीटिंग की अगर हम बात करें, द काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, इसे शॉर्ट में बोला जाता है सीएनसी, एक प्राइमरी कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट मैकेनिज्म है अंडर एससीओ, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन. It serves as the vital link between the standing bodies of the organization as well as the member of the state. तो एससीओ के मेंबर ऑफ द मेंबर स्टेट्स और साथ साथ उसके जितने भी वहां पे स्टैंडिंग बॉडीज है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए इसको बनाया गया है, दैट इज नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, काउंसिल फॉर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स. मेन उसका फंक्शन क्या है? तो अलग अलग मल्टीलेटरल कोऑपरेशंस ऑफ मेंबर स्टेट्स, उन्हें वहां पे सिंक्रोनाइज करना इन अकॉर्डेंस विद द एससीओ चार्टर. प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, टू कंडक्ट ऑल नेसेसरी ग्राउंड वर्क फॉर द मीटिंग्स ऑफ सीएचएस एज वेल एज द मीटिंग्स ऑफ सीएचजी, दैट इज काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट एंड काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इंप्लीमेंटेशन कैसे रहेगा? टू ओवरसी द एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस एंड द एग्रीमेंट्स रीच्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस समिट्स. अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो एग्जैक्टली ये है क्या? एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है that has evolved into world's largest regional body in terms of geographic scope and population. दुनिया की 42% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है ये वाली बॉडी, और दुनिया की ओवरऑल जीडीपी का लगभग 23% यहाँ से रिप्रेजेंट होता है. हेडक्वार्टर्स है बेजिंग चाइना के अंदर, जिसकी शुरुआत हुई थी 2001 में. एंड प्रेडेसर्स की अगर हम बात करें, द शंघाई 5, शुरुआत में वो शंघाई 5 थे, विच वाज एस्टैब्लिश इन 1996. ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पे दो है, एक तो है रशियन, दूसरी है चाइनीज, और 10 उसके हैं मेंबर स्टेट, एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ द मेंबर स्टेट्स. सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 उसके वहां पे मेंबर स्टेट. बेलारूस, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एज वेल एज उज्बेकिस्तान. तो वहां पे अगर आप देखें तो ये जितने भी स्थान वाले वहां पे है, दैट इज पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान. तो 5 तो यही हो जाएंगे. और उसके बाद की अगर हम बात करें तो रशिया वहां पे है, दैट इज 6, चाइना 7, ईरान 8, इंडिया 9 एंड बेलारूस 10. टोटल 10 अलग अलग मेंबर स्टेट शंघाई कोऑपरेशन. उसके परमानेंट बॉडी कहां पे है? तो सेक्रेटेरिएट एट बीजिंग, जो उसकी सबसे जो मेन सबसे एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल सकते हैं, दैट इज एससीओ सेक्रेटेरिएट. साथ साथ एक दूसरी भी बॉडी है, इट इज नोन एज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि है ताशकंद के अंदर, जो वहां पे 3 इविल्स के ऊपर फोकस करती है. एक तो टेररिज्म, एक सेपरेटिज्म, और तीसरा है एक्सट्रीमिज्म. द शंघाई स्पिरिट की अगर हम बात करें, इट्स अ कोर फिलोसॉफी ऑफ एससीओ नोन एज द शंघाई स्पिरिट, जहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट्स की बातें हैं, इक्वालिटी की बातें हैं, एंड रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी की बातें हैं, और साथ में कॉमन डेवलपमेंट को परस्यू वगैरह करने की वहां पे बातें हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट शंघाई कोऑपरेशन एज वेल एज सीएनसी. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सम न्यू प्लांट स्पीसीज, जिसका नाम है होया नागिनसिस.
लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन की तीनों ब्रांच पे, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। न्यू बैचेस जो कि तीनों मीडियम में होगी, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, और शुरुआत हो रही है फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशंस, because we focus only on higher level examination which are conducted by UPSC and GPSC, जहां पे गुजराती, इंग्लिश और हिंदी तीनों मीडियम के अंदर आपको नई बैचेस मिल जाएगी। और नेक्स्ट मंथ से शुरुआत होने वाली है, इस मंथ भी शुरुआत हुई थी बिकॉज हर महीने अप्रोक्सीमेटली हम नई बैचेस, नए सीट्स को वहां पे ओपन करते हैं। तो इस मंथ भी शुरुआत हुई थी, लेकिन एज ऑफ नाउ इट इज कंप्लीटली फुल। सो अगर आपको एडमिशन वहां पे लेना है तो आप नेक्स्ट मंथ की बैचेस को वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे आपको मिलेंगे 3 फ्री डेमो सेशन जो अभी भी वहां पे चल ही रहे। तो एक बार डेमो सेशंस को अटेंड करें, यू विल ऑल्सो गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन। साथ साथ पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स जो है वो आपके एक सिंगल मॉड्यूल में वहां पे आ जाएंगे। जितना भी मटेरियल है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी करंट अफेयर की मैगजीन्स है वो भी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। आपको बस एक एम लेके और एक मोटिव लेके यहाँ पे आना है, और बाकी ऑल अबाउट जितनी भी बाकी सारी चीजें हैं वो पीडी गुरुकुल वहां पे संभालेगी। तो एक बार एटलीस्ट वहां पे डेमो लेक्चर्स को अटेंड करें, एक बार जाने की किस तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे होती है। 1-to-1 मेंटरशिप जो आपको बाकी जगहों पे कहीं पे नहीं मिलेगा वो आपको पीडी गुरुकुल में मिल जाएगा। तो 1-to-1 मेंटरशिप किस तरीके से काम करता है, जो आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत बढ़िया सी डायरेक्शन वहां पे प्रोवाइड करेगा। यू कैन ऑल्सो सी दैट। सो एक बार वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाए और एक बार जाने की किस तरीके से की जाती है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन विथ पीडी गुरुकुल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, विच इज अबाउट सम न्यू स्पीसीज, न्यू प्लांट स्पीसीज विच इज नोन एज होया नागिनसिस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। होया नागिनसिस रिसर्चर्स फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक नई प्लांट स्पीसीज को वहां पे रिकॉर्ड किया है, होया नागिनसिस, फ्रॉम अ कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट इन नागालैंड। नागालैंड में से हुई है शुरुआत, एंड दैट्स व्हाई वहां पे वर्ड है नागिनसिस। एक प्रीवियसली अनडॉक्यूमेंटेड फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज है जो बेसिकली होया जेनिस को वहां पे बिलोंग करती है, एंड इट इज न्यूली डिस्क्राइब्ड थ्रू टेक्सोनॉमिक रिसर्च। कहां पे, मतलब कौन से रीजन के अंदर इसको फाउंड किया गया है? उसका नाम है कावुन हो कम्युनिटी रिजर्व्ड फॉरेस्ट। नाम ध्यान में रखना, कावुन हो कम्युनिटी रिजर्व्ड फॉरेस्ट which is located in Phek district within the Eastern Himalayan biodiversity region. Because we all know कि वहां पे नागालैंड वाला जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट वाला जोन, वो पूर्वांचल वाला पार्ट है, दैट इज ईस्टर्न हिमालयाज। सो इट इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी रीजन। उसके मेन फीचर क्या है? डिस्टिंक्टिव लीफ मॉर्फोलॉजी एंड फ्लोरल ट्रेट्स दैट क्लियरली डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द नोन होया स्पीसीज, जो उसे होया से थोड़ा सा अलग बनाते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाने वाले टेम्परेट फॉरेस्ट वो है उसका हैबिटाट। इन शॉर्ट वो हायर हाइट, हाई एल्टीट्यूड का मतलब वो हायर हाइट पे आपको मिलेगा। लार्जली अनएक्सप्लोर्ड साइंटिफिकली, एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्डेड फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन, वो अभी तक सिर्फ एक ही लोकेशन पे पाया गया है। एंड प्रोविजनली असेस्ड एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये वो बहुत ही कम जगहों पे अभी तक मिला है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक नई बायोडाइवर्सिटी की एक डिस्कवरी हुई है। कम्युनिटी कंजर्वेशन मॉडल पे से हमको ये वाली चीज मिली है। सो डेमोन्स्ट्रेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिजिनियस एंड कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और उसकी अगर हम साइंटिफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो भी वहां पे है। इट एड्स टू ग्लोबल प्लांट टेक्सोनॉमी फाइंडिंग्स पब्लिश्ड इन क्यू बुलेटिन विच इज अ लीडिंग इंटरनेशनल जर्नल। तो वहां पे उसकी पब्लिशमेंट भी इसकी हो चुकी है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जानना है तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो नई स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज हमें पाई गई है जिसका नाम है होया नागिनसिस, वो कहां से मिली है? तो वो मिली है बेसिकली कवान हो कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट,
सो काउन हो में से आपको ये वाली चीज मिली है, इट इज अ पार्ट ऑफ नागालैंड। The next topic that is about smart fishing harbor at माया बंदर। माया बंदर के पास स्मार्ट फिशिंग हार्बर के ऊपर कुछ बातें हैं। रिसेंटली देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर को डेवलप करने की सैंक्शन वहां पे दे दी है, दैट इज उसकी परमिशन वहां पे मिल चुकी है। कहां पे? अंडमान निकोबार के अंदर आए माया बंदर के अंदर। एग्जैक्टली ये है क्या माया बंदर, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और ये फिशिंग हार्बर के बारे में जानते हैं। माया बंदर इज अ टाउन एंड तहसील and the administrative headquarters of the North and Middle Andaman district, serving as a key economic, fisheries and tourism hub. लोकेशन उसकी कहां पे है? इट इज इन द नदर्न पार्ट ऑफ मिडल अंडमान आइलैंड विद इन दी अंडमान निकोबार। ओवरऑल अगर हम पोर्ट ब्लेयर से अगर हम बात करें तो बाय रोड इट इज 242 किलोमीटर अवे। जहां पे कौन से रोड का यूज किया जाएगा? दैट इज अंडमान ट्रंक रोड एंड इट इज 136 किलोमीटर बाय सी। जियोग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको एक मिलेगा करमातंग बीच, दैट इज नोन एज द टर्टल पैराडाइज ऑफ अंडमान। करमातंग बीच इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सी टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड। एक वाइटल इको सेंसिटिव जोन है जहां पे ऑलिव रिडली टर्टल्स, जो आपको गंजम कोस्ट के अंदर भी मिलते हैं उड़ीसा के अंदर, वही चीज आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। साथ साथ यहाँ पे लेदर बैक टर्टल्स भी वहां पे हर साल आपको मिलते हैं। प्लस वहां पे एक है इंटरव्यू आइलैंड, वो है एग्जैक्टली क्या है? इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप। इंटरव्यू आइलैंड इज नोटेबल फॉर इट्स नेचुरल फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स एंड लाइमस्टोन केव्स। एंड एविज आइलैंड की अगर हम बात करें तो वो माया बंदर के पास आया हुआ एविज आइलैंड एक अनइनहेबिटेड कोरल आइलैंड है which is known for extensive coconut plantation and clear lagoons. So माया बंदर lies within a plus साथ साथ बोल सकते हैं that माया बंदर lies within a seismically active zone and highly productive marine ecosystem. सिस्मिकली एक्टिव है मतलब कि वहां पे अर्थक्वेक के चांसेस वहां पे है। और अगर हम स्मार्ट हार्बर की बात करें जो वहां पे डेवलप करने की रिसेंटली बात है, इट इज नॉट जस्ट अ लैंडिंग साइट, इट इज एन इंटीग्रेटेड टेक इकोसिस्टम डिजाइन टू हैंडल 9900 टन्स ऑफ फिश एन्युअली, जिसकी वेसल कैपेसिटी कितनी है? फैसिलिटीज फॉर 430 फिशिंग वेसल्स वहां पे होगी। आईओटी एनेबल पूरी सिस्टम रहेगी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग भी वहां पे हो सकती है, ट्रेसेबिलिटी भी हो सकती है। एंड साथ साथ बोल सकते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इट इज फोकस्ड ऑन कॉम्बेटिंग इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। सो ऑलवेज ध्यान रखना, अभी रिसेंटली माया बंदर की वहां पे थोड़ी बहुत बातें हैं और माया बंदर एग्जैक्टली कहां पे है? इट्स अ पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार। टू न्यूज रेयर एंट फ्लाई स्पीसीज दैट आर रिसेंटली डिस्कवर्ड, तो उसके बारे में भी कुछ बातें हैं। दैट इज अगेन एनवायरमेंट जोन। Researchers have discovered extremely rare ant fly species। कहां पे? तो एक तो दिल्ली और साथ साथ वेस्टर्न घाट, underscoring the hidden biodiversity of urban forest, that is Delhi, and biodiversity hotspot, that is about Western Ghat. So ant flies belong to subfamily Microdontinae and are renowned for Myrmecophily. Their larvae live inside ant nest and feed on ant brood. This specialized ecology makes them exceptionally rare and hard to detect. एक है वहां पे मेटागोन गोरपडई। और क्या है ये मेटागोन गोरपडई? कहां से हमको मिली है? इट इज फाउंड फ्रॉम द नर्दर्न रीज फॉरेस्ट, दैट इज दिल्ली रीज। दिल्ली कटिक के आसपास उसको वहां पे मिला है, विच इज एन अर्बन एंड डिस्टर्ब्ड हैबिटेट। उसके फीचर्स की अगर हम बात करें, so it's a microdontine ant fly with ant nest dependent larval stage. Adults are inconspicuous and seldom visits flowers and stay close to the ant colonies.
तो अर्बन ग्रीन पैचेस के अंदर ऐसी चीजों को पाए जाना, इट इज ए क्वाइट सिग्निफिकेंट. It also highlights the risk of habitat-specific biodiversity loss when urban planning focus only on green cover. दूसरी जो मिली है इसका नाम है मेटाडोन रिमेरी, और मेटाडोन रिमेरी हमें कहां से मिली है? फ्रॉम सिरुवानी हिल्स, वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु. तो उसके भी कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है. मेटाडोन रिमेरी कहां से मिली है? फ्रॉम सिरुवानी हिल्स इन वेस्टर्न घाट. और दूसरी चीज मेटाडोन गोरपेडेई आपको कहां से मिली है? फ्रॉम दिल्ली. प्रीलिम्स के अंदर ये दोनों के आने के वहां पे चांसेस है, और बाकी उसकी सिग्निफिकेंस बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से वो यहाँ पे लिखी हुई है. सो दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर. दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. और ऐसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे कुछ टॉपिक्स के साथ एक बार फिर से वहां पे करेंगे शुरुआत. चलिए, दैट्स इट. तो आज का लेक्चर यहीं तक का है.